अजमेर में खुलने जा रही है अभी तक की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट एकेडमी। बीसीसीआई लेवल 1 के कोच और पूर्व रणजी खिलाड़ी कोच रहेंगे। 1 नवंबर से खुलने जा रही है एकेडमी, जिसका रजिस्ट्रेशन फीस 700 रुपये और महीने की फीस 1500 रुपये है। खिलाड़ियों को क्रिकेट टूर पर ले जाया जाएगा और प्रैक्टिस मैच खेलने की सुविधा भी दी जाएगी। अन्य सुविधाएं टर्फ विकेट, सीमेंट विकेट, मैटिंग विकेट, फिटनेस सेशन, फील्डिंग सेशन, बैटिंग और बॉलिंग सेशन, वीडियो एनालिसिस। कार्रवाई तो बता चुके मैं बीच में बार क्या है कि ये जो हमारा अभियान चल रहा है, इस अभियान के तहत हम तोपदला में आए थे। तोपदला में जितनी भी मिठाई की दुकानें, डेयरियाँ हैं, जहाँ पे कि हमने सैंपल लिए, निरीक्षण किया। उस दौरान एक दुकान पे हमको सोन पपड़ी का स्टॉक पाया गया। इस पर हमने चेक किया। चेक करने पर डेट ऑफ पैकिंग लिखी हुई नहीं थी, बेस्ट बिफोर लिखा हुआ नहीं था। तो उसकी पूछताछ की कि माल कहाँ से आया। उस पूछताछ में जो बताया उसने, कोई राजेंद्र गहलोत नाम से हैं, उनकी कोई फैक्ट्री है यहाँ तोपदला में। वहाँ तोपदला में ढूंढते हम इस फैक्ट्री तक पहुँचे हैं। फैक्ट्री में पहुँचने के बाद हमने यहाँ पाया कि यहाँ कोई भी आदमी मौजूद नहीं है, मालिक भी नहीं है, कोई नौकर भी नहीं है, किसी तरह के किसी आदमी कोई प्रेजेंस नहीं है। उस स्थिति में यहाँ जो माल पड़ा गया है, लगभग इसके बाद 5 से 6 टन माल, 6 क्विंटल माल पड़ा हुआ है, जो तैयार माल है, जो पैक किया हुआ है, जिसके ऊपर डेट ऑफ पैकिंग भी लिखी हुई है, बेस्ट बिफोर लिखा हुआ है, एफएसएस लाइसेंस नंबर भी लिखा हुआ है। लगभग 2.5 क्विंटल माल जो पड़ा हुआ है, वो लगता है कि एक्सपायरी डेट का माल है, जो एक साइड में पड़ा हुआ है। उसके अलावा इसके पास लगभग 6 सिलेंडर डोमेस्टिक पाए गए हैं, जिनको कि जब्त कर लिया गया है। और मालिक को फ़ोन करके हमने उसके फ़ोन नंबर जो लिखा हुआ था उससे संपर्क किया। संपर्क करने के बाद उसने हमको उसको बुलाने के लिए कहा, तो उसने कहा कि मेरे घर में कोई डेथ हो गई और मैं उस वजह से घर चले गया हूँ। तो मैंने कहा, अब उसको समझाया कि भैया एक बार आप अपनी फैक्ट्री में आ जाओ किसी भी तरीके से। तो उसने कहा कि साहब मैं पहुँच रहा हूँ। उसका 1 घंटे हमने इंतजार कर लिया, लेकिन अभी तक उस आदमी की आया भी नहीं है और फ़ोन उसका अभी लग नहीं रहा है और फ़ोन उठा नहीं रहा है। उस स्थिति में हमारी मजबूरी ये है कि उसका जो कैंपस है फैक्ट्री का, उसमें लगभग 3 कमरे हैं जो उनमें सामान भरा पड़ा है, कुछ में स्टॉक पड़ा हुआ है, उनको हम सीज़ कर रहे हैं। और मेन गेट जो है उसको सीज़ करके इसके नोटिस चस्पा कर देंगे कि आकर के विभाग को सूचना दें और संपर्क करें, जिससे कि अग्रिम कार्रवाई की जा सके। क्या प्रक्रिया थी सर इसे बनाने की? सोन पपड़ी बना रहे हैं। इसके पास मैदा पड़ी हुई है, घी है, तेल जो है इसमें बना रहा है, तेल पड़ा हुआ है। वो सारे के सारे ऐसा कहीं संदिग्ध नहीं लग रहा है कि जो कोई नुकसानदायक हो या हानिकारक हो। जो भी चीज़ें काम में ले रहा है वो ऐसी नहीं लग रही कि किसी तरह की मिलावट कर रहा है। सोन पपड़ी ही बना रहा है। बनाने को रॉ मटेरियल भी उसके पास ऑथेंटिक है, गलत मटेरियल नहीं दिख रहा। और केवल मात्र यहाँ जो है कंडीशन जो है वो हाइजीनिक नहीं है, सफाई का तरीके से है नहीं, गंदगी का आलम है। जगह जो काम पे ले रहा है वहाँ पे चारों तरफ ये अभी इसके बारे में कुछ पता नहीं। जब तक मालिक ही नहीं है तो किसे पूछेंगे? जब मालिक है नहीं, ये ऑथेंटिक है, किराए की है, खुद की है, क्या है, कब्जा है, क्या है, कुछ ही पता नहीं है। जब तक मालिक नहीं हो तब तक क्या कर सकते हैं? हम सीज करेंगे। जब वो सीज करने के बाद उसको नोटिस चस्पा कर देंगे। चस्पा करने के बाद वो संपर्क करेगा। संपर्क करने के बाद आएगा विभाग में, उसके बाद हम आगे कार्रवाई करेंगे। मेरा नाम रमेश चंद सैनी है और साथ में मेरे साथ मेरी पूरी टीम है, जिसमें डीएसओ से अंकिता जैन है जो कि सिलेंडर कार्रवाई कर रही है, और सरस डेयरी के विभाग से हमारे दोनों कर्मचारी हैं जो हमारे कार्रवाई कर रहे हैं। स्पॉट टेस्ट करेंगे और वो जो भी कुछ है आगे की कार्रवाई करेंगे। सिलेंडर्स का हमको यहाँ पे कोई मालिक नहीं मिला है। ये कमर्शियल फैक्ट्री है जहाँ पे ये लाल सिलेंडर्स जो कि डोमेस्टिक यूज़ में काम आते हैं वो सिलेंडर्स रखे हुए हैं, जो कि नियम के विरुद्ध है। तो हम उस नियम को पालन करते हुए, क्योंकि यहाँ पे ज्वलनशील वस्तु है, नहीं छोड़ सकते, इसको लिए कोई यहाँ पे उपस्थित नहीं है, इसलिए हम लोग ये जब्त कर रहे हैं और अपने पास की गैस एजेंसी को ये भी सुपुर्द कर रहे हैं। बाकी की कार्यवाही मैं ऑफिस जाके करूँगी। अभी हम लोगों ने 6 सिलेंडर जब्त किए हैं, उसकी मैंने रिपोर्ट बना ली है, मौका फर्द बना ली है, और अब बाकी की कार्यवाही मैं भी करूँगी। आपका नाम और पद नाम? मेरा नाम है अंकिता जैन और मैं प्रवर्तन निरीक्षक हूँ, डीएसओ अजमेर कार्यालय में।